नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार यानी कि बीते कल के दिन ये कहा कि भारत अपनी सीमा के 1 इंच जमीन से भी समझौता नहीं कर सकता। जी हाँ, ये कथन उन्होंने कहा था हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए और हमारे पड़ोसी देश चाइना के लिए, क्योंकि वर्तमान समय में दोनों ही देश हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। ये वही दोनों देश हैं जो हमारे पीठ पीछे हमारे ऊपर कई बार खंजर घोंप चुके हैं, लेकिन फिर भी हमने इन दोनों ही देशों को एक बार नहीं ना जाने कितनी बार मौका दिया। सो गाइस, इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि जो भारत की जनता है, जो भारत के लोग हैं, जी हाँ, लोगों को देश की रक्षा के लिए अपनी सेना की ताकत पर पूरा पूरा भरोसा है। सो गाइस, मोदी गुजरात के कच्छ जिले में सर क्रिक में जवानों को संबोधित कर रहे थे। हम सभी जानते हैं कि पीएम मोदी जी सशस्त्र बल कर्मियों के साथ अपनी दिवाली मनाते हैं और इस परंपरा को इन्होंने इस बार भी जारी रखा। अब इस बार उन्होंने सीमा सुरक्षा बल, सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों के साथ भारत पाकिस्तान सीमा के नज़दीक जो स्थित है सर क्रिक रेखा, वहां पर अपनी दिवाली का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। और इस पे इन्होंने इसके बाद ये भी कहा कि भारत के शत्रु जब भारतीय सशस्त्र बलों को देखते हैं तो उन्हें अपने बुरे मंसूबों का अंत दिखाई देता है, मतलब कि अब उनका अंत होने वाला है। और मोदी ने यह भी कहा कि सीमा सुरक्षा बल, सेना, नौसेना और वायुसेना के जाबाजों को संबोधित करते हुए इन्होंने ये भी कहा कि भारत का हर नागरिक ये बात शिद्दत के साथ महसूस करता है कि उनका देश आपके कारण ही सुरक्षित है। सो गाइस, मैं मानता हूं कि पीएम मोदी जी लगातार मनोबल बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जवानों का। जवान पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी के साथ अपना कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन क्या भारत देश के अंदर, जी हाँ, क्या भारत देश के अंदर नेता, आर्मी और न्यायपालिका सबसे वीक स्तंभ किसका लगता है आपको, जो ईमानदारी से काम नहीं कर पा रहा है? आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। या फिर आप लोग भारत के अमृतकाल को एंजॉय कर पा रहे हैं? जी हाँ, आपका अमृतकाल स्टार्ट हो चुका है, तब भी आप मुझे कमेंट करिए कि आखिरकार आप किस राज्य में, किस स्वर्ग रूपी राज्य के अंदर रहते हैं। अपने राज्य का नाम लिखना मत भूलिएगा। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि भारत का हर नागरिक ये बात, जी हाँ, काफ़ी शिद्दत के साथ महसूस करता है कि उसका देश, जी हाँ, उनका देश आपके कारण काफ़ी सेफ है, काफ़ी सिक्योर है। और दुनिया जब आपको देखती है, मतलब कि जब आर्मी को देखती है पूरी दुनिया, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि दुश्मन जब आपको देखता है तो उसे अपने बुरे मंसूबों का अंत दिखाई देता है। जब आप जोश में दहाड़ते हैं, जी हाँ, दुश्मन के आगे, तो वो थर थर कांप जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि आज देश में एक ऐसी सरकार है जो सीमा के 1 इंच से भी समझौता नहीं कर सकती और उनकी सरकार देश की रक्षा के लिए सेना के संकल्प पर भरोसा करती है और दुश्मन की बातों पर नहीं। लेकिन दोस्तों, अभी चंद महीनों पहले आपको याद होगा गलवान घाटी में क्या हुआ। जी हाँ, 15 से 16 जून 2020 में जिस समय कोविड हमारा पीक पे था, 7वें आसमान पे था, उस समय अचानक से हमारे पड़ोसी देश चाइना ने हमारे ऊपर चुपचाप से हमला कर दिया, जिसकी 2 दिन पहले हमने पेट्रोलिंग करी थी। तब सब कुछ ओके पाया गया था, क्योंकि इस हमले से पहले हमें एक इंटेल मिली थी कि इस स्थान पर, गलवान घाटी पर कुछ इनवैलिड एक्टिविटी हो रही है। तो पेट्रोलिंग करके ये पाया कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। अचानक से ये हमला हुआ और साल 2020 में 15 से 16 जून की रात में भारतीय और चीनी सेना के बीच में गलवान घाटी पर LAC पर एक हिंसक झड़प हुई थी। भारत की तरफ से इस झड़प में एक कमांडर समेत 20 सैनिक शहीद हुए थे। अब चाइना के कितने सैनिक मारे गए हैं इसे लेकर के चीन ने कोई भी स्पष्ट जानकारी अब तक शेयर नहीं करी है। लेकिन अब दोस्तों, हमारे भारत की सियासी सरजमी के ऊपर सब युवाओं के मन में, जी हाँ, हम कह सकते हैं सभी बुजुर्गों के मन में, हमारे भारत के हर नागरिक के मन में एक सवाल खड़ा हो रहा है। वो ये कि भारत चीन समझौते पर सवाल खड़े हो चुके हैं कि आखिरकार समझौता करने की क्या आवश्यकता थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कि हमको सतर्क रहने की आवश्यकता है, कुछ कह रहे हैं कि स्थिति सामान्य होना काफ़ी कठिन है, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये दोबारा से हमारे पीठ पर खंजर घोंपेगा, क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार ऐसा हो चुका है। सो गाइस, काफ़ी सारे कमेंट मुझको मिलते हैं अपनी क्लास के अंदर। सो गाइस, यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिसका नाम है दोस्तों अतुल रस्तोगी। उसने साफ साफ ये लिखा है कि धोखेबाज, अविश्वसनीय और विस्तारवादी नीति पर चलने वाला चीन सीमा विवाद और बढ़ते तनाव के मद्देनज़र समझौते करने के लिए यूं ही तैयार नहीं हुआ है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते प्रभाव और दुनिया में हो रहे युद्ध के खतरों से भी वाकिफ़ है।
और उसने फ़िलहाल अपनी सेनाएं हटाने का जो फैसला कर लिया है वह कहीं ना कहीं अंदर कोई षड्यंत्र रचने वाला है और चीन से भारत को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आपके विचार क्या है? वीडियो को पॉज करके आपको क्या लगता है ये समझौता हमने करके सही करा है या फिर हमारी कोई मजबूरी थी इसके पीछे? थिंक अबाउट इट। सो गाइस, इस समय हमारा जो चाइना से मैक्सिमम जो इंपोर्ट होता है सामान, एक कल्पना करके देखेगा कि अगर वो हमारा इंपोर्ट करना सामान बंद कर दे, क्या हम लोग अपने सामानों की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कर सकते हैं? मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। आपके फ़ोन से लेकर के दिवाली के जो हम उजाले करते हैं लड़ियाँ, वो सब मेड इन चाइना है। बट इसका अर्थ ये नहीं कि हम बस हर जगह झुकें। ध्यान रखिएगा, जो लोग ज़्यादा झुकते हैं ना, तो लोग उनको ज़्यादा, जी हाँ, दबाते भी हैं। तो इसलिए हमने जो कदम उठाया है बिल्कुल सही उठाया है। समझौता एक मौका हमको देना चाहिए, लेकिन हम चाइना को एक नहीं बल्कि हम कई बार मौके दे चुके हैं। 2020 से पहले हमारा एक पंचशील समझौता हुआ था, आपको याद होगा, 1954 में, जिसमें शांति के साथ साथ दोस्ताना संबंध की बात भी हमने करी थी और चीन ने समझौते का सम्मान नहीं किया था और भारत पर हमला कर दिया था। आपको याद होगा अक्साई चीन, आपको याद होगा अरुणाचल प्रदेश विवाद की समस्या गंभीर ही है अब तक, और ऐसे में चीन पर भरोसा करना ज़्यादा ठीक नहीं होगा। ये मेरा परसेप्शंस है। आपका परसेप्शंस क्या है? बस ब्लाइंड पट्टी बांधो और विश्वास करते रहो, या फिर दोस्तों आप भी मेरी बातों से सहमत है तो बस विचार आपके स्वतंत्र हैं, आप मुझे बिंदास अपनी राय भेज सकते हो। दोस्तों, वास्तविक नियंत्रण रेखा जिसे हम बोलते हैं LAC, ध्यान रखिएगा जो LAC है वो इंडिया और चाइना के मध्य स्थित है और जो LOC है वो इंडिया पाकिस्तान के मध्य स्थित है, ये आपको बखूबी पता होगा। अब यहाँ पर जो LAC है, LAC पर भारत चीन के बीच में जो सैन्य गतिरोध है वो फिलहाल दूर हो गया ऐसा हमको लग रहा है, और गतिरोध को दूर करने की स्पीड भी काफ़ी हाई है। अब दोनों देशों के सैनिकों ने दिवाली पर जो मिठाई है आपस में एक्सचेंज करी है, आदान प्रदान किया है, और भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख का जो डेम चौक इलाका है उस पर गश्त लगानी अब शुरू कर दी है। जल्द ही डेपसोंग इलाके में भी भारतीय सैनिक गश्त करना शुरू कर देंगे, पेट्रोलिंग करना शुरू कर देंगे। और रूस में आयोजित, ध्यान रखिएगा, इस बार जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है उसमें दोनों देशों के सीट्स, मतलब कि शी जिनपिंग राइट और हमारे PM मोदी जी, दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बातचीत की थी। और उसके 2 दिन पहले LAC पर पूर्व स्थिति बनाने को लेकर के, मतलब कि जो स्थिति 2020 में थी वही स्थिति सेम शांति की स्थिति बनाने को लेकर के दोनों ने बातचीत करी और इस पर सहमति अपनी दर्ज कर दी। और इससे फिर दोनों देशों के बीच में रिश्तों में जो पहले वाली गर्मी थी, जो मिठास थी, वो वापस आने की उम्मीद जताई जा रही है। अब दोस्तों इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, कोई प्रपंच है, क्या है, वो तो बताएगा आने वाला वक्त। जून 2020 में गलवान घाटी में चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे, इसका हमने अभी जिक्र किया, और वास्तविक रूप से कितनी बड़ी हानि हमको हुई है। और हमारी जो चीनी सैनिक है भारतीय क्षेत्र में जब घुस आए थे तो हमारे सैनिक के साथ उनका खूनी संघर्ष हुआ था। अब जिससे दोनों तरफ के जो सैनिक है वो काफ़ी हताहत हुए थे, काफ़ी परेशान हुए थे, जान माल की बहुत तगड़ी हानि हुई थी, और तब से राजनीतिक गतिरोध हमारा आपस में बना हुआ है। सो गाइस, हालांकि दोनों देशों के सैन्य अधिकारी इस विवाद को सुलझाने के लिए बैठ के लगातार कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा था, निर्बड़ा सन्नाटा। और उन बैठकों में सकारात्मक नतीजे काफ़ी कुछ निकले भी और काफ़ी कुछ नहीं भी निकले, लेकिन इस बार जो रिज़ल्ट निकला है उसको हम काफ़ी पॉजिटिव दृष्टिकोण से देख सकते हैं। और उन्हीं बैठकों के चलते 5 से 3 क्षेत्रों से चीन ने अपनी सेनाएं पीछे हटा ली हैं, अपने कदम पीछे कर लिए हैं, और 2 क्षेत्रों में विवाद बना हुआ था जो अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पे आप हमारा वीक पॉइंट देख सकते हो कि हमारा ऊपर कोई देश हमला कर रहा है लेकिन हम उसके साथ फिर भी व्यापार कर रहे हैं। जी हाँ, लगातार हम उससे इंपोर्ट करवा रहे हैं अपना सामान। दोस्तों, ये हम वीक हैं या फिर चाइना वीक है? इस पर आपके क्या विचार हो सकते हैं? विचार करिएगा एक बार, क्योंकि इसको बोलते हैं केस स्टडी, क्योंकि भारत की राजनीति को तरीके से समझना है, जी हाँ, जहन में बहुत ही अच्छे से उतारना है, तो वो केस स्टडी करना होगा। अब हम थोड़ा सा और डीप डाइव करने का प्रयास करते हैं कि इस समझौते के पीछे की वजह और क्या क्या हो सकती हैं। एक्चुअली चीन और भारत के बीच में तनावपूर्ण रिश्तों का असर जो था वो रूस के अंदर और दक्षिण एशिया के अन्य देशों पर भी पड़ रहा था। जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे, रूस और यूक्रेन संघर्ष लगातार अब तक बना हुआ है,
उसमें रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों के मद्देनज़र भारत से उसके मजबूत रिश्ते बहुत अहमियत रखते हैं। और चीन से भारत की जो तनातनी बनी हुई है, जो सास बहू का हमारा झगड़ा चल रहा है लगातार, इसके चलते ये समीकरण ठीक से बैठ नहीं पा रहा था। इसलिए ये माना जा रहा है कि जो रूस है वो रूस के प्रयत्नों से भारत चीन के रिश्तों में आई खटास, जी हाँ, दूर हुई है। मगर यह अच्छी बात है कि एलएसी पर बेवजह तनाव बने रहने से जो दोनों देशों का ध्यान उस तरफ लगा रहता था, अब उससे हमको फ्रीडम मिल चुका है, मतलब कि उससे आज़ादी मिलती हुई दिख रही है। अब अमेरिका इस तनाव का लाभ उठाने का प्रयास कर रहा था एक्चुअली। जब से चीन के साथ में भारत के संबंध कुछ मधुर होने शुरू हुए, अमेरिका की जो भौहें हैं कुछ तन सी गई। हाउ, कैसे? लेकिन यहाँ पर अमेरिका की भौहें अगर तन गई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रूस के साथ भारत की नज़दीकी से वह पहले से और अधिक खपा हो चुका है। आपको याद होगा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अंदर अपनी खुद की एक सेपरेट करेंसी लॉन्च करने की बात कही जा रही है। लगातार हर बार ये बात उठती है कि हमारे खुद के व्यापार की अपनी एक सेपरेट करेंसी होनी चाहिए। हमको ना तो यूरो पे डिपेंड होना चाहिए, ना ही डॉलर पे डिपेंड होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर हम अपनी पर्सनल करेंसी लॉन्च कर देंगे, ब्रिक्स करेंसी को लॉन्च कर देंगे, तो हमारा दोस्तों जो डॉलर के ऊपर जो निर्भरता है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि डॉलर के रेट अचानक से बढ़ जाते हैं तो व्यापार में हम सभी देशों को, हम पांचों देशों को बहुत बड़ी हानि झेलनी पड़ती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये कदम काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर अमेरिका की जो डॉलर है उसको एक बहुत बड़ी चुनौती मिलेगी। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे पास ये भी आता है कि आखिरकार अगर हम अपनी करेंसी लॉन्च कर देते हैं, अमेरिका ज़रूरत से ज़्यादा खफा हो गया हमसे और हमारे साथ व्यापार करना बंद कर दिया, हमारे देश के अंदर निवेश करना बंद कर दिया। दोस्तों, वो एक विकसित देश है और हम लोग अभी विकासशील देश हैं। क्या हम इतना बड़ा डंस झेल पाएंगे अमेरिका का? जी हाँ, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो इसलिए शायद जो हमारी करेंसी लॉन्च होने का जो सिलसिला है उसको लगातार हर मीटिंग में डिले करा जा रहा है। बट दोस्तों, डॉलर के लिए अगर हम व्यापार कर रहे हैं डॉलर के साथ में, तो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अधिक वीक भी हो रही है। क्योंकि हम पांचों देश हैं, हम आपस में कैसे भी डील करें। ठीक है, आपको याद होगा पहले क्या होता था, व्यापार वस्तु विनिमय के आधार पर होता था। अगर आपके पास चावल अधिक है, मेरे पास गेहूँ अधिक है, तो मुझसे गेहूँ ले ले, मैं तुझसे चावल लेता हूँ। तो ये था वस्तु विनिमय। अगर हम अलग से अपने सेपरेट करेंसी लॉन्च कर भी रहे हैं तो इसमें हर्ज क्या है? मुझको लगता नहीं कि कुछ गलत है। ये अपनी अर्थव्यवस्था को हमने पहले देखना है। ध्यान रखिएगा कि हमेशा उत्थान की जो पहला कदम होता है वो अपने घर से शुरू होता है। ध्यान रखिएगा कि हमारे बच्चे जी हाँ परेशान हो और हम जाकर के समाज सेवा कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारी लाइफ के ऊपर, जी हाँ हमारे देश के ऊपर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। बट आपको क्या लगता है? जी हाँ, क्या हमको अपनी करेंसी लॉन्च करनी चाहिए सेपरेट? हमें केवल अपना फ़ायदा देखना चाहिए? पड़ोसी देश जो विकसित देश है अमेरिका से हमें पंगा लेना चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में भी खड़े हो रहे होंगे। मगर भारत ने अपने रिश्तों में संतुलन बनाए रखा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे चाइना हो, इनफैक्ट चाहे वो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान क्यों ना हो। सबको हमने कई मौके दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक खटास हमारे मन के अंदर भी बैठ चुकी है। अब ये खटास दोस्तों वास्तव में मिठास में कन्वर्ट होगी या फिर नहीं, अब ये सब बताएगी आने वाला वक्त। सो गाइस, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।